हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर में लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। गाइस, ये 12th क्लास की लास्ट पोएम है विच इज़ कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। इस कविता को स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। पोएम का नाम और उसके पोइट का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। गाइस, पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, गुरुमंत्रा एकेडमी इज नाउ आइडियल यूनिवर्स। गुरुमंत्रा एकेडमी अब आइडियल यूनिवर्स है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी टीम के द्वारा ये संशोधन किया गया और नाम बदलकर आइडियल यूनिवर्स रखा गया है। तो आज से हम इस चैनल को, अपने इन क्लासेस को आइडियल यूनिवर्स के नाम से जानेंगे। आई होप सो कि आपको भी हमारा ये नाम पसंद आया होगा। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम का सबसे पहला स्टेंजा है। पहला स्टेंजा है द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल। वुंडेड मीन्स होता है गाइस घायल, स्नेक मीन्स सर्प होता है। आई नो, आई थिंक कि आप जानते होंगे। इट्स हुड, हुड मीन्स होता है फन और अनफर्ल मीन्स होता है फैलाना। गाइस, इस लाइन में कवि कहता है कि घायल सांप भी अपने फन को फैलाकर खड़ा हो जाता है। द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज। फ्लेम मीन्स होता है आग यानी कि ज्वाला। स्टर्ड मीन्स होता है कुरेदना। डथ डस के लिए यूज किया जाता है। ब्लेज मीन्स होता है धधकने लगना, कि ज्वाला भी यानी कि आग भी धधकने लग जाती है, ज्वाला का रूप धारण कर लेती है और धधक धधक के जलने लग जाती है अगर उसको कुरेदा जाता है। द डिजर्ट एयर रिसाउंडेड द कॉल। और रेगिस्तान का जो वातावरण है यानी कि पूरा का पूरा रेगिस्तान, रिसाउंडेड गूंज उठना, गूंज उठता है द कॉल आवाज से, ऑफ द हार्ट स्ट्रक लाइन्स रेज, एक क्रोधित शेर की दहाड़ से। इट मीन्स कि कवि कहता है कि जब एक क्रोधित शेर जब दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ से पूरा रेगिस्तान, आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा जंगल गूंज उठता है, सभी जानवर पक्षी घबरा जाते हैं। गाइस, अगला स्टेंजा देखते हैं। जब आप 2 स्टेंजा पढ़ लेंगे गाइस, तब आपके समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। आगे कहते हैं द क्लाउड पुट फोर्थ, क्लाउड बादल, पुट फोर्थ उड़ेल देना, इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, के बादल भी पूरी ताकत के साथ, पूरे क्रोध के साथ, या यूं समझे मूसलाधार बारिश कर देते हैं, यानी कि पूरे क्रोध के साथ पानी को उड़ेल देते हैं। इट मीन्स बादल भी भयंकर वर्षा कर देते हैं। वेन कब कर देते हैं? वेन लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स होता है गाइस बिजली। क्लीव्स मीन्स होता है तोड़ना, यहाँ पर चीरना के लिए हम यूज करेंगे। क्लीव इट्स ब्रेस्ट, जब बादलों का जो सीना है वो बिजलियां चीर देती हैं, यानी कि जब बिजली बादलों का सीना चीर देती हैं। इट मीन्स ये कि जब बिजली कड़कती है, आप देखते हैं जब बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़कने के कारण बारिश और तेज होने लग जाती है। वही बात यहाँ पर कही कि जब बिजली बादलों का सीना चीर देती हैं तो बादल क्रोध में आकर पूरी जोर शोर के साथ में मूसलाधार या भयंकर बारिश, या क्रोध में आकर भयंकर बारिश कर देते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से when the soul is stirred, इसी प्रकार से जब आप किसी की आत्मा को कुरेद देते हैं, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, और उसके दिल की और आत्मा की गहराई तक उसे चोट पहुंचा देते हैं, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, और ऐसी परिस्थिति में जो महान लोग होते हैं वो महान लोग अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकाल कर एक अपना महान रूप दिखा देते हैं। इट मीन्स अब हम आपको थोड़ा सा अपने पहलू से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं गाइस, कहते हैं कि कभी भी किसी को आप इंसल्ट ना करें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि जिस प्रकार से सर्प को जब कोई घायल कर देता है तो वो बदला लेने के भावना से क्रोध में आकर अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार से जब आप आग को कुरेदते, यानी कि कभी कभी कई बार ऐसा होता है व्यक्ति आग के भांति है लेकिन शांत, जब आप उसे कुरेद देते हैं तो वो आग के भांति अपनी ज्वाला, यानी कि आग के भांति ज्वाला धधकने लग जाता है। शान जी, इतनी लाइन अभी कट कर दें।
अभी हम दोबारा इन चीज़ों को समझाएंगे। तो गाइज अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्वामी विवेकानंद इन 2 स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं। गाइज स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो दूसरे मनुष्य के दिल को ना दुखाए, क्योंकि मनुष्य भी जो है जब धत तेरी की कभी कभी तुक नहीं बन पाता, कोई बात नहीं, फिर ट्राई मारते हैं। गाइस अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद इन 2 स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं। गाइस स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं कि हमें किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं या दिल को दुखाते हैं तो वो क्रोध में आकर आपसे बदले की भावना या अल्लाह गिव मी ग्रेट पावर टू एक्सप्लेन these 2 stanzas. सो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि इन 2 स्टेंजा में स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते हैं। गाइस स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कोई सर्प की भांति हमें डसने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे सर्प को घायल कर दिया जाता है। वो क्रोध में आकर अपना फन फैला लेता है। इसी प्रकार से कुछ लोग हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए हमें नहीं लोग किसी को दुख पहुंचाना चाहिए। पता नहीं कौन आपको जो है वो नुकसान पहुंचा दे। अगला एग्जाम्पल देते हैं आग का, जिसमें वो कहते हैं कि आग को कुरेदने से आग जो है और ज़्यादा धधकने लग जाती है। इट मीन्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आग के भांति होते हैं, तो उनके साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या उनको नहीं कुरेदना चाहिए या उनको जो है हमको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो आग की तरह धधकने लग जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचा देंगे। या यूँ समझो, हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दें, अगर आप गोबर में ईंट मारेंगे तो आपका क्या होगा कि गोबर तो गोबर है, बस उसकी छींटें आप पर आ जाएंगी। तीसरा एग्जाम्पल शेर का दिया, जिसमें कवि बताना चाहता है कि कुछ शेर की भांति होते हैं, जब आप उसको चोट पहुंचा देते हैं तो जिस प्रकार से शेर की दहाड़ से सब पूरा का पूरा वातावरण गूंज उठता है, कि इसी प्रकार से अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या चोट पहुंचाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं और वो भी शेर की भांति रूप धारण कर लेता है, तो आपको वो नुकसान पहुंचा देगा। और उसके बाद अगला एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं बादल। जब बिजलियां बादलों का सीना चीर देती हैं तो बादल क्रोध में आकर भयंकर वर्षा कर देते हैं। कुछ लोग बादलों की भांति होते हैं। और फाइनली इन चारों एग्जाम्पल का निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन बताते हुए पोइट कहता है कि इसी प्रकार से कुछ लोगों की आत्मा को जब कोई चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, जब उसके दिल को बात लग जाती है, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो महान होते हैं, परंतु वो अपनी शक्ति को, अपनी क्वालिटी को छिपाए बैठे रहते हैं। लेकिन जब आप उनके दिल को कुरेद देते हैं तो वो अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी उन विशेषताओं को निकाल कर बाहर रख दिया करते हैं। तो गाइज ये था इन 2 स्टेंजा में पोइट का आशय। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगले स्टेंजा को। गाइस नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट जो है कहता है लेट आइज ग्रो डिम। अगर आंखें कमज़ोर पड़ती हैं या आंखों से दिखना धुंधला पड़ता है तो होने दो। इट मीन्स अगर आंखें कमज़ोर पड़ती हैं तो पढ़ने दो। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और आपके कान कमज़ोर पड़ते हैं तो पढ़ने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, और आपके दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं तो उनको छोड़ देने दो। एंड लव बिट्रे, और आपका प्रेम आपको धोखा दे देता है तो उसको धोखा देने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, और किस्मत आप पर सैकड़ों मुसीबतें भेज दे तो उसको भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और अंधकार चारों तरफ से आपको ब्लॉक द वे,
चारों तरफ से घेर ले। इट मीन्स अंधकार आपको चारों तरफ से घेर ले, मुसीबतें आपको चारों तरफ से घेर ले, तो घेर लेने दो। एंड नेचर वॉज वन एंग्री फ्रोन, कहते हैं यहां तक कि पूरी प्रकृति तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुमसे क्रोधित हो जाए, तुमसे गुस्सा हो जाए। टू क्रश टू आउट, और तुमको नुकसान पहुंचा दे, तो पहुंचाने दो। स्टिल नो माई सोल, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आत्मा को पहचानो। गाइस, यहां पर माई सोल से आशय है कि ये शब्द जो हैं इस प्रकार से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं कि जैसे ईश्वर हम इंसानों को समझा रहा है, हिम्मत और हौसला दे रहा है। तो इसलिए माई सोल, इट मीन्स कि ईश्वर कहता है इसके बावजूद भी तुम मेरी आत्मा को पहचानो। इट मीन्स मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है। इसलिए नो माई सोल, आप इस तरह से समझे, नो योर सोल, इसके बावजूद भी आप अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने, क्योंकि ये जो आपकी आत्मा है ये परमात्मा का रूप है। और आगे कहते हैं यू आर डिवाइन, अपनी आत्मा को पहचानो, ये परमात्मा का रूप है और यू आर डिवाइन, और इस बिना पर तुम दिव्य हो, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा का वास है, इसलिए तुम दिव्य हो। और जब तुम दिव्य हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, हर परिस्थिति से आप गुजर सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। और कहते हैं मार्च ऑन एंड ऑन, और इसलिए आगे बढ़ते रहो। मार्च ऑन एंड ऑन का मतलब ये है कि कदम से कदम मिलाकर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं तरफ देखो ना बाएं तरफ देखो। इट मीन्स ये कि किसी भी मुसीबत के पड़ने पर आप बिल्कुल भी ना रुको, किसी की कोई परवाह मत करो, बट टू द गोल, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखो। गाइस, अब इन दो स्टेंजा में कवि जो कहना चाहता है उनको मैं एक बार फिर अपने शब्दों में समझाता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये गाइस जो स्टेंजा हैं दो, इसमें इस तरह से कवि ने रखा है कि जैसे ईश्वर जो है वो मनुष्य को इनकरेज कर रहा है। तो कवि कहता है कि जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, जब आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब आप आगे बढ़ें, तो आपको निश्चित तौर पर ही कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो कहते हैं जब आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा तो आप, सिंपल सी बात है कि आपके ऊपर विपत्तियां आएंगी, और इन विपत्तियों में आपके साथ कई सारे कष्ट आएंगे, आपके साथ कई सारी घटनाएं घटेंगी, आपका शरीर जो है वो साथ छोड़ेगा, आपके दोस्त साथ छोड़ेंगे। तो उन्हीं बातों को समझाते हैं, कहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्ति करने में अगर आपके शरीर को तकलीफ होती है तो होने दो, आपके दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं तो उनकी भी परवाह मत करो, उनको जाने दो, आपका प्रेम आपको छोड़ देता है तो उसकी भी परवाह मत करो, उसको जाने दो। और कहते हैं किस्मत आप पर सैकड़ों मुसीबतें भेज दें और चारों तरफ से आपको अंधकार घेर ले और प्रकृति आप पर नाराज हो जाए और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो वो जो करे उसे करने दो। लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है और तुम दिव्य हो, इसलिए तुम हर इन मुसीबतों का सामना कर सकते हो और अपनी इन दिव्य शक्ति से इन मुसीबतों का, इन कष्टों का सामना करते रहो और कदम से कदम मिलाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। ना इधर देखो ना उधर देखो। इट मीन कोई भी आने वाली समस्या की, प्रॉब्लम की परवाह ना करो और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको 12th की लास्ट पोएम पढ़ाई, सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। तो गाइस, आई होप सो कि आपको हमारी ये पोएम, हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।
गाइस अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इस चैनल पे नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, और गाइस हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ कमेंट्स करें। दैट्स इट।